नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मेरे भाई, जैसा कि आपको बता दें कि इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है ये कब तक जारी किया जा सकता है, तो इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं। अब देखिए, जिन भाइयों को लग रहा था कि सर हमारे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है ये नहीं हुआ। काफ़ी कैंडिडेट से हमारी बात हुई है, जिनका जो डीवी है इसे पूरा करा लिया गया है। कितने इनके राय स्कोर बन रहे थे, इनका जो सिलेक्शन है हो चुका है, तो वो चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहले चलते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े कितने नहीं बढ़े हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले डाउनलोड कीजिए उस पीडीएफ को जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, बायोलॉजी और जियोग्राफी का, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले इसको डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो कुछ इस तरीके की नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे भाई, आपको भी पता है कि 16 से लेकर 19 तक आपका जो डीवी का प्रोसेस है ये चलना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 से 19 तक आपका जो डीवी का प्रोसेस है ये चलना था। आज है आपका 18 तारीख, यानी कि कल तक आपका जो डीवी है ये चलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बता देते हैं उन भाइयों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि सर कहीं हम बाहर ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लीजिए अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं आपने नहीं बनवा रखे हैं, तो वहाँ पर आपको एक सीमित समय दिया जा रहा है, ठीक है। आपको जो है एक सीमित समय दिया जा रहा है जिसके अंदर आप जो है इसे बनवा के जमा कर सकते हैं, ठीक है। और तो बिल्कुल निश्चित होकर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बनवा पाए तो वहाँ पे आपको समय मिल जाएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं उन भाइयों की जिनको लग रहा था कि सर हमारे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट से हमारी बातें हुई है जो जिनका जो डीवी है वो पूरा हो चुका है। तरीके के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट से हम बातें किए हैं, तो वहाँ पर हमें पता चला है मेरे भाई कि कितने स्कोर वालों को लिया गया है, ठीक है। आपको बता दें, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो कट ऑफ है ये लगभग गया है 107, 108, ठीक है, 110। इस तरीके का कट ऑफ जो है देखने को मिला है एससी और एसटी कैटेगरी में। इतने स्कोर इनके बन रहे थे और इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम बीसी वन की कि सर बीसी वन का क्या है, तो मेरे भाई बीसी वन के बारे में ये जानकारी है ये मिली है कि जिनका 114, ठीक है, 114, 115 इस तरीके से जिनका स्कोर बन रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है। और अगर बात करें यूआर कैटेगरी की कि सर यूआर कैटेगरी में कितना गया है, तो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें मेरे भाई तो 126, 127, 128 इतने तक स्कोर वालों को लिया गया है। समझ रहे हैं, अगर इतना स्कोर है तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, मतलब डीवी के लिए उनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, बहुत से भाई ऐसे हैं इसमें जेएसएससी पीजीटी में, बहुत से भाई ऐसे हैं पीजीटी में जिनका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। जैसे हमने यूआर का बताया 126 पर सिलेक्शन हुआ है, 127 वालों को भी लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से बताया है। अब यूआर कैटेगरी में बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका 130 भी बन रहा है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे भाई, चीज़ें हो सकती है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का खेला हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो कम बढ़े होंगे। आपका जो पेपर है, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आपका बन रहा है 128 बन रहा है, 130 बन रहा है यूआर कैटेगरी से, ठीक है, 130 बन रहा है यूआर कैटेगरी से। आपको लग रहा होगा कि सर इतने पे तो हमारा हो जाना चाहिए। मेरे भाई, जो पेपर है दोस्तों वो हमको लगता है कि इजी शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा, ठीक है। इजी शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा, जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 130 अगर जैसे आपका बन रहा है या फिर 128 बन रहा है, तो बहुत 128 से बढ़कर बहुत हुआ होगा, 130 हुआ होगा, 130 से बहुत बड़ा होगा, 132 हुआ होगा, ठीक है। इस वजह से आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों नहीं हुआ है। अब जिन भाइयों का कम स्कोर बन रहा था, जैसे मान लीजिए किसी का बन रहा है 125 बन रहा है या फिर 126 तक बन रहा है, इनका जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा,
जिसकी वजह से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनके जो मार्क्स है अच्छे खासे बढ़ गए हैं। ठीक है, इस वजह से इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स के द्वारा यही बताया जा रहा है दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला है। ठीक है, उनके इतने राज स्कोर बन रहे थे। और अगर हम बात करें और बचे हुए सब्जेक्ट के कट ऑफ की, कि सर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, जो अभी तक तो 4 ही सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया, और भी आपके जो सब्जेक्ट है उसका जो कट ऑफ है वो किस तरीके से देखने को मिल सकता है, कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आइए दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो हिस्ट्री का कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से कलर दूसरा ले लेते हैं। हिस्ट्री का कट ऑफ देख सकते हैं, कुछ निम्न प्रकार से रह सकता है। यूआर कैटेगरी में आप कट ऑफ देख सकते हैं, BC1 का देख सकते हैं, SC कैटेगरी का देख सकते हैं, ST का देख सकते हैं, EWS का देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको BC2 का कट ऑफ ना बताया गया हो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर BC2 का कोई भी सीट आपका नहीं था। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ जो है आपको नहीं बताया गया है। तो इस रेंज में अगर आपका है मेरे भाई तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का कट ऑफ देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है। यूआर में देख सकते हैं, BC1 का देख सकते हैं, SC ST EWS का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। कॉमर्स का देख सकते हैं, कॉमर्स का कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो कट ऑफ है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश का कट ऑफ देख सकते हैं मेरे भाई कि इंग्लिश का कट ऑफ किस तरीके से रह सकता है। यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं, BC1 में देख सकते हैं, SC ST EWS। संस्कृत का कट ऑफ देख सकते हैं, संस्कृत का कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है दोस्तों। ठीक है, तो 132 से 135 गया है यूआर में, और इसके बाद जितने भी कैटेगरी आपके आएंगे इसमें कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, आपको भी पता है। तो मेरे भाई कुछ इस हिसाब से कट ऑफ आपको जो है देखने को मिल सकता है संस्कृत का। मैथ का कट ऑफ देख सकते हैं कि मैथ का जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से जो है देखने को मिल सकता है। हिंदी का कट ऑफ देख सकते हैं कि हिंदी का कट ऑफ कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये एनालिसिस किया गया कट ऑफ है दोस्तों जो आप तक शेयर कर रहे हैं। हमारे हिसाब से आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। आइए अब समझ लेते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में कि इसका जो रिजल्ट्स है ये कब तक देखने को मिल सकता है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई आपको भी पता है कि अभी तक तो टोटल 4 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल चुका है। और अगर बात करें रिमेनिंग रिजल्ट्स की कि सर बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकते हैं। मेरे भाई आपको याद होगा जब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट आया था, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट आया था, जब इसका DV का सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करा लिया गया उसके बाद जो है आपका बायो और फिर जियोग्राफी का जो रिजल्ट है देखने को मिला था। सही है, तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बायो और जियोग्राफी का जो DV का प्रोसेस है पूरी तरीके से समाप्त करा लिया जाएगा। इसके बाद ही आपका जो है किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मान कर चलिए दोस्तों इस महीने के अंत में, ठीक है, इस महीने के अंत में किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा रिजल्ट्स पहले देखने को मिलेगा, हिंदी का आएगा या फिर मैथ का आएगा, किस तरीके से हो सकता है। तो मेरे भाई कोई सा भी रिजल्ट आएगा आपका, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है आपको इसी महीने के अंत में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको कुछ डाउट्स होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हो, आप जो है कमेंट्स करके हमको हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक कर दीजिए, ये आपका काम है। और एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों, एक वेबसाइट पर हम एक पोस्ट तैयार कर रहे हैं, आपका है JSSC PGT को लेकर। ठीक है, JSSC PGT को लेकर एक पोस्ट तैयार कर रहे हैं जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जहां पर विजिट करके आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से कट ऑफ गया है, बचे हुए जो रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देंगे।
तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब जैसी पोस्ट तैयार होता है तो आपको अपडेट करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।